ईरान ने वो कर दिखाया जो कि बड़े बड़े नाम नहाद इस्लामी ममालिक की सरबराह ना कर पाए। वेल डन ईरान। इजराइल ने बीते हफ्ते ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, उसके कई शहरों पर भयंकर हमला किया। तेल डिपो, गैस प्लांट और रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग को टारगेट किया। इजरायली सेना की मिसाइलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को दहलाकर रख दिया, जिसमें सेना प्रमुख समेत 20 टॉप सैन्य कमांडर ढेर हो गए। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सेना IDF ईरान को शायद हल्के में ले रही थी। इजराइल को लग रहा था कि ईरान ताकत में उससे कम है, उस पर हमला करो तो वो कुछ नहीं करेगा, दहशत में आ जाएगा। लेकिन ईरान को कमजोर आंकना इजराइल को महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि अब तक के हालात से नेतन्याहू को ये अंदाजा हो रहा होगा कि वो गलत थे। दरअसल ईरान ने इजराइल के हमले का पलटवार में उसे तगड़ा जवाब दिया है। वहाँ अब तबाही ही तबाही नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सोमवार सुबह इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। तेल अवीव में सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो कई इमारतें जमींदोज थी, चारों तरफ मलबे का ढेर था। पूरा मंजर खौफ से भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि इसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब तक इजराइल में ईरानी हमलों में 22 लोग मारे जाने, जबकि करीब 600 से अधिक लोगों के जख्मी होने का दावा किया जा रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हाइफा शहर में तेल रिफाइनरी पर कई बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए। ईरान ने कहा कि उसने 44 इजरायली ड्रोन को मार गिराया। ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर पर मिसाइल अटैक किया, जिसके बाद हाइफा में आग भड़की दिखाई दी। एयरपोर्ट से लेकर आवासीय जगह कुछ नहीं छोड़ी। हाइफा के अलावा इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर भी ईरान ने आसमान से बम बरसाए, जिससे हर तरफ धुआं धुआं हो गया। जगह जगह भय, अराजकता और चिंता दिखाई दी। लोग काफी डरे हुए हैं। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि ईरान के हमलों के बाद हूतियों ने भी येमन से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसके बाद बेरशेबा शहर और उसके आसपास सायरन बजने लगे। ईरान के जवाबी हमले के कारण इजराइल में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। ईरान की मिसाइलों से बचने के लिए देश की अधिकांश जनसंख्या को बम शेल्टरों में जाकर छिपना पड़ रहा है। लोग सुरक्षित जगह की तलाश में हैं। इधर ईरान के साथ चल रही लड़ाई का असर इजरायली PM के घर भी हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी ईरान के मिसाइल हमलों को देखते हुए टाल दी गई है। वहीं ईरान की IRGC ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल को मिटा देने तक ऑपरेशन टू प्रॉमिस जारी रहेगा। ये बयान इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर सोमवार तड़के हुए ईरानी हमलों के बाद दिया गया है। फिलहाल ये बताने की जरूरत नहीं है कि वक्त के साथ साथ ये युद्ध और भीषण रूप लेता दिख रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।